एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो बेटा, हम लोग लास्ट लेक्चर में कार्बिन की बात की थी, लेक्चर 1 कंप्लीट किया था, जहाँ पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बिन की बात की, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन की बात की, उसके मैकेनिज्म की बात की, उसके फॉर्मेशन की बात की और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस दिखे और बहुत डिटेल मैकेनिज्म में हम लोगों ने वहाँ पर सारी चीज़ों को कवर किया था। आज हम लोग लेक्चर 2 की बात करने जा रहे हैं, सेशन 2 की बात करने जा रहे हैं बेटे, तो इसको भी ध्यान से देखना है ना। उसके पहले हम लोग बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, है ना। देखते हैं कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग उस बात को चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम लोग जेडीजी सेक्शन में बेटे हम लोग बात करेंगे कार्बिन के बारे में। क्या होता है हम लोग पता चल चुका है, कार्बिन कैसे बनता है वो पता चल चुका है, सिंगलेट कब स्टेबल होता है, ट्रिपलेट कब स्टेबल होता है, कब सिंगलेट बनता है, कब ट्रिपलेट बनता है, वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है, सारी कंडीशंस पता है। तो अब हम आगे बात कर सकते हैं उससे बेस्ड या उससे रिलेटेड क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बिन, राइट। एडिशन ऑफ कार्बिन की बात कर सकते हैं, है ना। एडिशन ऑफ कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म, एंड देन एडिशन ऑफ कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म, देन क्वेश्चंस ऑन एडिशन ऑफ कार्बिन, राइट बेटे। देन रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरा डिटेल रिएक्शन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। और बहुत ही अच्छे अच्छे केसेस यहाँ पर बनते हैं, वो सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चंस ऑन रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन की बात करेंगे। देन मिसलेनियस रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन या फिर एबनॉर्मल रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन की बात करेंगे। क्वेश्चंस ऑन एबनॉर्मल रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन की बात करेंगे। एंड देन एबनॉर्मल रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, वहाँ पर भी देखेंगे। तो रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन से बेटा रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें 0 टू सुपीरियर लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। तब आपको क्या करना है बेटा, पेन पेपर या पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, एकदम माइंड कूल करके मेरे साथ लेक्चर को एंजॉय करते जाओ और मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें बेटा साथ साथ हम लोग सीखते जाते हैं विद डिटेल मैकेनिज्म, विद डिटेल कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, सबसे पहले रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बिन। अब जैसे कि मैंने बताया था बेटा कि कार्बिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, अब इस कार्बिन से रिलेट करके कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं जो हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारी नेम रिएक्शंस वगैरह भी होती हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि इस सेशन में हम लोग रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन की बात करने ही जा रहे हैं, तो उसकी बात करेंगे। प्लस और कौन कौन सी रिएक्शंस और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जहाँ पर हम लोग इस कार्बिन मैकेनिज्म का फॉलो करेंगे, चाहे वो ट्रिपलेट मैकेनिज्म हो या फिर आपका सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटे क्या, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एडिशन ऑफ अल्काइन, है ना। कार्बिन में कैसे एडिशन होगा, कार्बाइन-इमाइन रिएक्शन की बात करेंगे, देख लीजिए बेटा। रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन की बात करेंगे, एनोड एस्टर रिएक्शन की बात करेंगे, द रिएक्शंस ऑन कार्बोनिल कंपाउंड बात करेंगे, इंसर्शन रिएक्शन ऑफ अल्केन की बात करेंगे, एंड एसिड बेस रिएक्शन, एंड देन सिमन स्मिथ रिएक्शंस की बात करेंगे। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन यहाँ पर कवर होने वाली हैं। कार्बाइन-इमाइन रिएक्शन, रिमर्ट-इमाइन रिएक्शन, एनोड एस्टर रिएक्शन, है ना, एंड देन सिमन स्मिथ रिएक्शन। सोचिए कितना, 1 2 3 और 4, और प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो हम लोग एक एक करके चुन चुन के बात करेंगे। तो इस स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर एडिशन ऑफ कार्बिन। कार्बिन का एडिशन कैसे होता है, ठीक है। तो कार्बिन के एडिशन की बात कर लेते हैं बेटे। अब कार्बिन में आपको पता है बेटा कि एडिशन की बात जब आप करोगे तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, बेटा एक्स था, कार्बन था, वाई था, एक्स था, कार्बन था, वाई था, राइट। एक में क्या था, सिंगलेट में क्या था कि आपके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में थे और एक वैकेंट ऑर्बिटल था। ट्रिपलेट में क्या था कि आपके अलग अलग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे किस तरह से ऐड होंगे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, कैसे कैसे रिएक्शंस कंप्लीट होंगी, हम लोग वो सारी बातें करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज एडिशन ऑफ कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म। तो हम कार्बिन के एडिशन की बात करने जा रहे हैं बेटा, और कौन से मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं। सिंगलेट कार्बिन मैंने आपको बता ही दिया कैसे क्या होता है बेटे, सारी चीज़ें आपको पता है। अब चूंकि अब देखो बेटा, अब आपको याद करो बेटा, मैंने क्लोरोफॉर्म में बताया था, क्लोरोफॉर्म में आपका सिंगलेट कार्बिन बन रहा था जहाँ पे बैक बॉन्डिंग आ रहा था। CCl4 की बात की थी, वहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग आ रहा था, सिंगलेट कार्बिन बन रहा था, याद करो। फिर हम लोगों ने डाइज़ोमीथेन की बात की थी, फिर हम लोगों ने कीटीन की बात की थी। डाइज़ोमीथेन में आपने क्या देखा था कि वहाँ पर सिंगलेट कार्बिन बना था बट वो कन्वर्ट हो गया था ट्रिपलेट कार्बिन में, राइट। कीटीन में भी वही हुआ था कि सिंगलेट कार्बिन बना था बट वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, ट्रिपलेट कार्बिन में, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। तो वो क्या रीजन था क्या नहीं था वो हम लोगों ने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया है। तो जिन लोगों ने बेटा लेक्चर 1 नहीं देखा वो लोग जरूर देखें, सो दैट कि आप इस लेक्चर को और आने वाले कार्बिन के जो भी रिएक्शंस हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ बेटे, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा क्या है एडिशन ऑन अल्कीन। अल्कीन में कार्बिन का एडिशन कैसे होगा, बढ़िया तरीके से देखें बेटे। बोथ मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड। हम लोग सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हैं और हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हैं बेटे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म की। और ये जो सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म होता है बेटा, जनरली ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड अगर स्टीरियो आइसोमर शो कर रहा है, जैसे कि देखो बेटा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है क्योंकि सिस फॉर्म है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि बेटा उसका जो आइसोमर है
उसका जो नेचर है वो फिक्स रहेगा। लाइक अगर सिस है तो सिस बनाएगा, मतलब स्पेसिफिक होगा वो। सिस है तो सिस बनाएगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनाएगा। अगर ऑप्टिकल में बात करें आर है तो आर रहेगा प्रोडक्ट में, अगर रिएक्टेंट में आर एस है तो प्रोडक्ट में ऐसा भी आर एस रहेगा। बात समझ रहे हो? रिएक्टेंट में अगर सिस है तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, सिस होगा। अगर आपका रिएक्टेंट में एस कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट में भी एस होगा, है ना। तो स्पेसिफिक एकदम फिक्स होता है। और बेटा क्या है कि वो स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करना चाहिए, मीन्स ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल वो शो करना चाहिए। अगर वो शो कर रहा है तो अगर आप सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म की बात करोगे तो स्टोरेज स्पेसिफिक होगा, मतलब जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है या जो आइसोमर यहाँ पर है उसी तरह का आइसोमर यहाँ पर बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक। और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है कि उसमें फिक्स नहीं होता। अगर सिस है तो हो सकता है इधर ट्रांस बन जाए या फिर सिस ट्रांस दोनों बन जाए, कुछ इस तरह से। बट अगर आइसोमर अगर स्टीरियो आइसोमर होगा ही नहीं तो वहाँ पर बेटा आप स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात ही नहीं कर पाओगे। तो आप तभी बात, भाई नाम ही क्या लगा स्टीरियो, तो भाई स्टीरियो आइसोमर पहले शो तो करना चाहिए बेटे वो। तो अगर वो शो कर रहा है देन यू कैन डिस्कस अबाउट स्टीरियो स्पेसिफिक। अभी एग्जांपल से और चीज़ें समझोगे। तो देखो क्या होगा बेटा, इसमें आपने क्या किया, CH Cl3KOH। अब तुरंत याद आना चाहिए, लास्ट सेक्शन में ये बताया था मैंने कि इसमें जो कार्बिन बनता है कुछ ये बनता है Cl और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर आपको पता है, बहुत तेज़ी से पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, अब यही वाला पार्ट क्या है, देखो बेटा यहाँ पर इन दोनों कार्बन पे जुड़ जाता है। देखिए इस तरह से, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये C था और यहाँ पर Cl और ये Cl और यहाँ पर देखो जुड़ गया और ये बॉन्ड टूट गया, देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखो ये पोजीशन सिस था तो देखो यहाँ पर भी पोजीशन कैसा रहा, सिस रहा। अब ऐसा क्यों होगा, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। सिमिलरली अगर इसकी बात करो तो बेटा फिर से यहाँ पर देखो वही अब कार्बन डेवलप हो, डाइक्लोरोकार्बन डेवलप होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। सिंगलेट बनता है, यहाँ वैकेंट होगा और इस तरह से यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, जुड़ जाता है। और ये देखो यहाँ पर क्या है बेटे, ये एच अपोजिट साइड में है, तो अगर ये ट्रांस है तो इधर ये ट्रांस होगा। आई थिंक आप स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब भी समझ गए हो। स्टीरियो स्पेसिफिक होने के लिए पहले तो स्टीरियो केमिस्ट्री शो करना चाहिए। तो ये ज्योमेट्रिकल, अब स्टीरियो का मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कोई सा भी हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई सा भी हो सकता है। तो जो ये फॉर्म इधर होगा वही फॉर्म इधर होगा, है ना। कंपाउंड चेंज हो जाएगा बट फॉर्म वही रहेगा। अगर सिस फॉर्मेट इधर है तो सिस फॉर्मेट इधर रहेगा, ट्रांसफॉर्मेट अगर इधर है तो ट्रांसफॉर्मेट इधर रहेगा। बात समझ में आती है बेटे? चलिए, अब ये चीज़ आप चूँकि समझ गए हो, थोड़ा सा स्टोरी स्पेसिफिक और हम आपको बता दें बढ़िया से। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर हैविंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले तो उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म होनी चाहिए विथ सेम, लाइक अगर रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस होगा, अगर रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा। रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो प्रोडक्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन अगर एस है बेटे तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन भी एस होगा। रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर एस है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन भी आर एस होगा, एंड एक्सेट्रा। तो आई थिंक आप स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब समझ गए होंगे। अब 2 तरह की कार्बिन होती है, एक सिंगलेट होती है, एक ट्रिपलेट होती है। तो जनरली सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म इज स्टीरियो स्पेसिफिक। तो जहाँ पर सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म होगा वहाँ पर ये स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर शो होगा। बट अगर ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म है तो वहाँ पर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर शो होगा। अब ये चीज़ हम रिएक्शन में और मैकेनिज्म में ही जैसे जैसे आता जाएगा हम डिटेल में आपको रिसर्च करते चले जाएंगे। तो पहले जो हम लोगों ने ये रिएक्शन देखा बेटा, ये किस तरह से कैसे हो जा रही है, इनका मैकेनिज्म भी तो चाहिए ना हमको, इनका क्या चाहिए हमको, मैकेनिज्म भी चाहिए। तो हम इनका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी वगैरह भी देखते हैं। चलिए देखिए कैसे होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए। आपने क्या किया बेटा, CH Cl3KOH लिया, तो आपको पता था बेटा ना कि यहाँ पे K से KCl बन जाएगा, H इसके OH इसका H को ले लेगा और सिंपल ये बन जाएगा। अब ये मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, कैसे, क्यों, इसलिए बोल दे रहा हूँ बेटे। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, क्या हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस नहीं की है कि किस तरह से ये कार्बन पूरा इसका डिटेल मैकेनिज्म आपको बताया था। तो अब हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं ना, बोलो बेटा, इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं ना। तो अपने डायरेक्ट इसका, और ये सिंगलेट कार्बिन है आपका, क्या है, सिंगलेट कार्बिन है ये, है ना, और स्टेबलाइज क्योंकि बाई बॉन्ड है। सारी चीज़ें हम लास्ट सेक्शन में आपको बता चुके हैं, लास्ट सेशन में बता चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ क्या है बेटा, जरा देखो, इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल का भी, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का भी काम करेगा। और इसके पास एक खाली डब्बा है, देखो 2, 2, 4 और 2, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो इसके पास एक खाली डब्बा भी वैकेंट भी ऑर्बिटल है, तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों का काम कर रहा है। कैसे, अब जरा देखिए, है ना। वैसे तो जो कार्बिन होते हैं आपके वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल बोलने का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग कर सकते हैं किसी के साथ, ये कहने का मतलब है। वैसे जनरल वे में बात करें तो जो कार्बिन होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, क्योंकि 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो लुईस एसिड भी होते हैं। सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहा हूँ, सिंगलेट कार्बिन लुईस एसिड भी होगा और प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम भी करेगा। चूँकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको। बट इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो आप इलेक्ट्रोफाइल बोलना। चलिए देखिए क्या है, अब होता है बेटा क्या है इसमें, इसके पास एक खाली डब्बा है, खाली डब्बा है। चलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, एक खाली डब्बा और माइनस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है। जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस आता है। एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है बेटे, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से। अब होगा क्या बेटे, यहाँ पर देखो, अब इसके पास 2 चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया से समझिएगा। एक खाली डब्बा है बेटे और इसके पास ये लोन पेयर है। ठीक है,
अब खाली डब्बा है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जाके पहले, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके पहले अटैक करेगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपका एल्कीन है, चलिए गया। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इसके इधर टूटेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस, और बेटा ये खाली डब्बा एक बॉन्ड बना लेगा ना यहाँ से, अच्छा यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आएगा, देखिएगा ये बॉन्ड बना लेगा, और जहाँ खाली डब्बा में माइनस आ जाएगा, बना के दिखाता, देखिए कैसे, देखिएगा CH3 CH सिंगल हो गया, CH3H ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया C, और यहाँ पर मैं Cl ऐसे लिख दूँ, देखिए कैसे ये आ गया। तो ये देखो आपका क्या हुआ बेटा, ये यहाँ पर आपका एक बॉन्ड बन गया, राइट, यहाँ पे माइनस आया था तो बॉन्ड बन गया, और यहाँ प्लस बच गया, तो जब ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, ध्यान रखो बेटे, ये माइनस और खाली डब्बा एक बॉन्ड बना लिया, जहाँ खाली डब्बा था वहाँ पे माइनस आ गया। चलिए क्लियर है यहाँ तक बात, ओके। नाउ अब इसके पास बेटे देखो क्या है, ये लोन पेयर्स हैं, तो एक लोन पेयर प्लस चार्ज क्या बना लेगा बेटे, एक बॉन्ड बना लेगा, देखो इस तरह से। जब ये बॉन्ड बनाएगा, तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा बेटे, तो क्या होगा, देखिए जरा सा यहाँ पे CH3 CH, पूरा बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से बेटा समझें आप, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम क्या बताएं आपको, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं बेटा, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं ये सब। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया था बेटे, ओके। नाउ अब ये देखो लोन पेयर बेटे यहाँ पर, और ये प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लिया। अच्छा बेटा यहाँ पर माइनस पहले से था क्या, और चूंकि जहाँ पे लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, तो यहाँ प्लस भी आ जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और देखो ये बन गया आपका। अब बताओ बेटा, क्या आपने यहाँ पर कोई छेड़खानी की, क्यों ये स्टेरियो स्पेसिफिक, ये भी तो समझो कि आपने यहाँ कोई छेड़खानी की नहीं की, बस यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा और ये जोड़ा, तो इसका मतलब इसका नेचर जो है वही रहेगा, मतलब अगर सिस है तो ये सिस ही रहेगा। दैट्स वाई सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म में ये अपना स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर शो करता है। देखो ये बन गया आपका, सो सिंपल एडिशन। आगे मैकेनिज्म समझें बेटे आपको, तो इस तरह से आप बाकी की सारी मैकेनिज्म आप लिख सकते हो। आई होप बेटा कि आपको यहाँ तक बढ़िया से और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं बेटे। देखिए एडिशन ऑफ कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म। अब जरा ये देखिएगा बेटा, बहुत गर्दा चीज़, बहुत मज़ा आएगी इसमें। देखिएगा मैंने बताया था कि ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। आपको यहाँ पे समझ में आएगा नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ। नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ। चलिए तो अब हम बात करते हैं। देखिए अब बेटा बताओ, ये आपका क्या है, डाइजोमीथेन है। यहाँ से आपका ये आपका बताओ बेटा बना था कि नहीं बना था, सिंगलेट कार्बिन और N2 निकल गया था। पूरा मैकेनिज्म लास्ट सेशन बता रखा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और इसके बाद फिर चूंकि यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है, चूंकि गैसेस फॉर्म में है, इसलिए सिंगलेट हंस रूल को फॉलो नहीं करा, अनस्टेबल है, इसलिए ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो गया तो बेटा अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो दोनों की स्पिन कैसी भी सेम स्पिन रहेगी, अलग अलग ऑर्बिटल में है। ठीक है, ओके। जब एक ऑर्बिटल में होते हैं तब स्पिन अपोजिट होता है, तो यहाँ पर स्पिन का ऐसा रहेगा। सो हियर नो एनी सपोर्ट। यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन को स्टेबलाइज करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, लाइक बैक बॉन्डिंग, पोलर सॉल्वेंट। सो इट इज कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल ट्रिपलेट कार्बिन। ये इसमें कन्वर्ट हो गया विथ सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। ये देखिए, क्लियर बेटे। चलिए अब ये किस तरह से अल्किन में ऐड होगा, अब उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं बेटे। आप उस पर गौर फरमाइएगा, ठीक है। वैसे हालांकि देखो मैंने यहाँ पर फिर से मैकेनिज्म आपको बता ही दिया है, बट ये मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, सीधे हम यहाँ पर पहुँच गए, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आपने फॉर्मेशन यहाँ से कर लिया, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये आपका ट्रिपलेट कार्बिन बन गया। आगे बात करते हैं इसके बाद। अब देखिए होगा क्या कि जो ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। कैसे, देखो ये सी है ना बेटे, देखो सेम कार्बन सेम साइड, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। तो अब आपको पता है कि बेटा CH2N2 आपका क्या बना रहा था, CH, इसके ऑर्बिटल दो अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होगा, यहाँ फ्री हुआ, ऐसे जुड़ सकता है ये। तो बेटा यहाँ पे CH2 आ जाएगा, देखिए आगे। अब ये सिस था, तो सिस तो बनाया ही बनाया, साथ में इसने ट्रांस बना दिया। तो बेटा क्या बताओ, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है क्या? नो, दिस इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। सिस था, अगर सिस बन जाता केवल तो स्टीरियो स्पेसिफिक होता, दिस इज, बट यहाँ पे ट्रांस भी बन गया। सो आप समझ गए हो ना कि अगर स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है। ओके, अब आते हैं कि भैया ये सिस तो हमें समझ में आता है कि सर सिस बन गया। अभी आपने बोला, अब बोलोगे सर देखो हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, भैया इसके अलग अलग ऑर्बिटल में ये दो इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इसको होमोलाइसिस करा दें अगर हम ऐसे, तो एक बॉन्ड ये बना लेगा और एक बॉन्ड ये बना लेगा। तो देखो बीच में यहाँ पर आपका CH2 आ जाएगा और ये सेम ग्रुप सेम साइड में, तो सिस तो बनता हुआ हमें सर नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको सब कुछ क्लियरली ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं है सच। बट सर ये ट्रांस कैसे बन जा रहा है, ये तो कहानी समझ में नहीं आई। ये ट्रांस आपने कहाँ से बना दिया, कैसे बन गया? चलिए तो अब ट्रांस का मैकेनिज्म समझते हैं और जरा देखिएगा कैसे, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जरा देखिएगा ध्यान से बेटे। ओके, जब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
कभी भी शेयरिंग होता है तो बेटा आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में होते हैं। कोई बॉन्ड बनता है इस तरह से, मान लो सपोज हम H2 की ही बॉन्ड बना लें, अगर मान लो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इस तरह से बॉन्ड बना रहे तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। तो अपोजिट स्पिन में देखो इस वाले कार्बन, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जरा देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटे, और ये जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में पाई बॉन्ड है ये, और ये सिग्मा से, उसके स्पिन को यहाँ शो कर रहा हूँ, इसके स्पिन को, तो दोनों अपोजिट स्पिन में है। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, ये आपका ट्रिपलेट कार्बन है, ये आपका ट्रिपलेट कार्बन है, तो समझिएगा बेटे। तो अब इसके पास देखो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है बेटे, दो ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। चलिए, तो ये तो एक बॉन्ड बना लिया, देखिए ये दोनों होमोलाइसिस करा दिया आपने, इसको ऐसे तोड़ दिया, इसको आपने ऐसे तोड़ दिया, होमोलाइसिस करा दिया, और ये देखो एक बॉन्ड बन गया, देखिए बन गया। अब इसके पास बचा एक ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखिए इस वाले का ये इलेक्ट्रॉन बचा। अब आप देख रहे हो बेटा कि इन दोनों का अपोजिट सेम है, जबकि आपको पता है कि बॉन्डिंग ओवरलैपिंग अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में होती है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का स्पिन कैसा था बेटा, देखो अपोजिट था कि नहीं था, तो यहाँ पे बॉन्ड बना। तो भैया ये तो सेम स्पिन में, कभी सेम स्पिन में कभी बॉन्ड नहीं बनता बेटे, बॉन्ड हमेशा क्या बनता है, अपोजिट स्पिन में बनता है। तब यहाँ पर कुछ काम करने पड़ेंगे, क्या काम करने पड़ सकते हैं जरा देखिएगा और गर्व घुमाइएगा। ये कैसे कि किसी भी तरह से इस इलेक्ट्रॉन का हमें स्पिन चेंज हो जाए, क्या हो जाए बेटे, स्पिन चेंज हो जाए। तो एक तो ये हो सकता है कि इन दोनों के स्पिन अपोजिट हो, है ना। तो एक तो ये हो सकता है भाई कि ये अपने अराउंड ही रोटेट कर जाए, ये अपने अराउंड ही रोटेट कर जाए, स्पिन इन्वर्जन बोलते हैं इसको। इसका स्पिन जो है इन्वर्ट हो जाए, तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या करेगा, ये स्पिन इन्वर्जन करेगा। जब ये स्पिन इन्वर्जन करेगा तो बेटा ये ऐसे आ जाएगी, पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, और ये बॉन्ड बना लेगा। तो जब स्पिन इन्वर्जन हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन को इन्वर्ट कर रहा है बेटे, तो उस टाइम पे क्या यहाँ पर कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इसने अपने स्पिन को अपोजिट किया, स्पिन इन्वर्जन किया और बॉन्ड बना लिया। तो ये सिस था, अगर पहले सपोज ये क्या था, सिस था, तो इधर सिस बन जाएगा। देखिए सेम चीज़ आ गया आपके सामने, समझना बात को। तो अगर ये सिस था तो बेटा ये क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ये जो पाई बॉन्ड है, हियर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, समझाया मैंने आपको। अच्छा ये बात भी समझ में आती है, चलो। अच्छा दूसरा क्या हो जाए बेटा, तो ये आप या तो अपने स्पिन को इन्वर्ट कर लिए, तो इसने इन्वर्ट किया, क्यों किया, सो दैट कि बॉन्ड बन जाए, स्टेबल कंपाउंड बन जाए, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, तो इसने ये काम किया। दूसरा ये हो जाए बेटा कि ये बॉन्ड ही 180 डिग्री रोटेट कर जाए। तो जब ये रोटेट करके घूम के जाएगा, ऐसे सोचो, तो बेटा ये बताओ, ये भी घूमेगा पूरा और ऐसे आएगा, तो इसकी स्पिन ऐसे अपोजिट नहीं आ जाएगी, तो ये बॉन्ड रोटेट कर जाए। सिंगल बॉन्ड है, ये रोटेट कर सकता है बेटे, तो ये रोटेट कर जाए। तो एक तो ड्यू टू बॉन्ड रोटेशन हो सकता है कि इसका स्पिन चेंज हो जाए, या फिर इसका स्पिन इन्वर्जन खुद हो जाए, तो आप इसका स्पिन अपोजिट हो सकता है। तो अगर हम बॉन्ड रोटेशन की बात करें तो स्पिन इसका अपोजिट हो जाएगा, और अगर इसका स्पिन अपोजिट हो गया ड्यू टू बॉन्ड रोटेशन, तो बॉन्ड जब रोटेट करेगा बेटे, बताओ रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो बताओ बेटा, जब ये रोटेट कर रहा है तो CH3 नीचे नहीं आ जाएगा और H ऊपर नहीं चला जाएगा, जरा देखिए। और अगर स्पिन रोटेट करने इसका अपोजिट और ये बॉन्ड बना लेगा, तो देखिए CH3 नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, तो CH3 नीचे आ गया, H ऊपर चला गया, और ये ट्रांस बन गया। तो ये जो वाला फॉर्म बन रहा है, दिस इज ड्यू टू बॉन्ड रोटेशन, इसकी वजह से बन रहा है। ये वाला जो फॉर्म बन रहा है सिस वाला, ड्यू टू स्पिन इन्वर्जन, इसका स्पिन इन्वर्जन हुआ, उसकी वजह से बन रहा है। देखिए क्या मैकेनिज्म है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज़, समझ रहे हैं ना बात अभी। तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया, तो सिस और ट्रांस दोनों बन गए, एक है ड्यू टू स्पिन इन्वर्जन और एक है ड्यू टू बॉन्ड रोटेशन। ठीक है बेटे, तो अब देखो यहाँ पर बेटा ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से बढ़िया से डिटेल में समझ ली। ठीक है, अब होता क्या है ना बेटा कि देखो, एक तो यहाँ पर स्पिन इन्वर्जन हो रहा है और दूसरा यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन हो रहा है। होता क्या बेटा, ये जो बॉन्ड रोटेशन में जो टाइम लगता है वो कम लगता है, और ये जो इसका स्पिन इन्वर्जन होता है इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेजर और माइनर की बात भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्पिन इन्वर्जन ये इज मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड रोटेशन। तो एक्चुअली सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, बहुत फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है यहाँ पर, तो ये आसानी से रोटेट कर जाता है, इसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा लगता है। तो इसके थ्रू जो कंपाउंड बनता है उसका यील्ड थोड़ा सा, है ना, स्पिन इन्वर्जन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ट्रांस का यील्ड थोड़ा सा सिस से ज़्यादा होगा, राइट बेटे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हियर फॉर बॉन्ड रोटेशन, है ना, या हियर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अपोजिट। बिल्कुल मैंने बताया था स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना, अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट दो तरह से हो सकता है, एक तो स्पिन इन्वर्जन हो जाए या फिर बॉन्ड रोटेशन हो जाए। सो बॉन्ड रोटेशन एंड स्पिन इन्वर्जन टेक्स प्लेस एंड बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म विल फॉर्म। ओके चलिए, आपने यहाँ तक बात समझ ली बेटे बहुत बढ़िया तरीके से। अब और आगे बात करते हैं और समझते हैं इस बात को। देखिए क्या है, क्वेश्चंस ऑन एडिशन ऑफ कार्बन। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से फटाफट तेजी से। देखिए क्या है, सिंगलेट कार्बिन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन फ्रॉम CH3Cl3। अच्छा बेटा बताओ, कार्बिन का CH3Cl3 से हम लोगों ने मैकेनिज्म सेशन 1 में देख लिया, लेक्चर 1 में देख लिया था ना। यहाँ पर ये वाला बना था डाइक्लोरो कार्बिन
सिंगलेट कार्बिन था जो कि बैक बॉन्ड स्टेबलाइज था, तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जस्ट एक बार आपको दिखा रहा हूँ। तो जहाँ कहीं भी आपको CH Cl3 और कोई बेस दिख जाए, क्लोरोफॉर्म और कोई बेस दिख जाए, आपको तुरंत ये याद आना चाहिए पहली चीज़, ठीक है। और सिंगलेट कार्बिन इज जनरली फॉर्म ड्यू टू हेट्रोलाइसिस एंड ट्रिपलेट कार्बिन इज जनरली फॉर्म फ्रॉम होमोलाइसिस, ये भी मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो डाइजोमीथेन से क्या बनता है आपका, ये बनता सिंगलेट है बट वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रिपलेट में। तो जैसे आपको ये नजर आए तुरंत आपको बेटा यहाँ पर जाना चाहिए कि भाई ये वाला ट्रिपलेट कार्बिन बन जाएगा, है ना, सो दैट कि आप रिएक्शन को बहुत फास्ट कर पाएँ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन फ्रॉम कीटीन, कीटीन से भी बताया था कि बेटा आपका ये बनता है सिंगलेट कार्बिन, बट जो कन्वर्ट हो जाता है स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए किसमें, ट्रिपलेट कार्बिन में। तो जैसे आपको कीटीन दिखे और उसमें हाई टेम्परेचर या सनलाइट दिखे बेटे, तो अब तुरंत आप समझना कि ये कुछ इस तरह का कार्बिन बना रहा है, ठीक है। आप देखें जरा क्वेश्चंस देखें। अब देखो क्या है ना बेटा, यहाँ पर ये सीस है आपका, देखो सीस है ना इस तरह से, या फिर एच यहाँ पर ऐसे लगे हुए सीस है, देखो सेम लुक सेम साइड, ठीक है। चलिए सीस है, CH इसका मतलब बेटा क्या है कि यहाँ पर कौन सा कार्बिन है आपका, तुरंत कौन सा कार्बिन, फटाफट ये देखो Cl और यहाँ पर आपका ये है कार्बिन, ये खाली डब्बा, तो तुरंत जस्ट यहाँ पे एडिशन हो जाएगा इस तरह से। तो देखो Cl यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ बेटे, मैकेनिज्म कैसे बनता है ये फॉर्मेशन, ये मैं लास्ट सेशन में बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ। तो सीस है, अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, इसे सिंगलेट बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर सिंगलेट बनेगा तो सिंगलेट में क्या होता है बेटे, स्टीरो स्पेसिफिक होता है, तो अगर सीस है तो सीस बन जाएगा, लीजिए जनाब हो गया। कीटीन में ट्रिपलेट है, अब ट्रिपलेट है बेटे, है ना, ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रिपलेट क्यों, क्योंकि पहले सिंगलेट बनता है फिर वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि नो एनी सिचुएशन टू मेक सिंगलेट कार्बिन स्टेबल, सो सिंगलेट कार्बिन कन्वर्टेड टू स्टेबल ट्रिपलेट कार्बिन, ये बता चुका हूँ। अब इसमें क्या होगा, आपका ये कार्बिन बन रहा था देखो लाइक दिस, 2 ऑर्बिटल्स थे इसके पास कुछ इस तरह से। तो यहाँ बताया था ना कि एक सिस बनेगा और दूसरा क्या बन जाता है, ट्रांस बन जाता है। एक स्पिन रोटेशन होता है और तो स्पिन रोटेशन से सिस बनेगा, अगर सिस है तो स्पिन रोटेशन से सिस बनेगा और बॉन्ड रोटेशन से आपका ट्रांस बन जाएगा। तो देखिए आप चेक कर सकते हो बेटा, ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे HS देखो इधर थे, ये सेम साइड में है, कहाँ पर देखो सेम साइड में सिस है, और देखो यहाँ पर H और H अपोजिट साइड में ट्रांस है। बना लोगे ना बेटे फटाफट तेजी से। तो ये आपका नॉन स्टोरी स्पेसिफिक है क्योंकि ये ट्रिपलेट है और ये आपका सिंगलेट है, इसलिए स्टोरी स्पेसिफिक है। ये पूरा मैकेनिज्म आपको डिटेल में करवा चुका हूँ कि नहीं करवा चुका बेटा इसको। अब यहाँ पर कोई आइसोमेरिज्म ही नहीं है बेटे, ना तो ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल है, तो यहाँ पर हम स्टीरियो स्पेसिफिक या नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक की बात ही नहीं करेंगे। जस्ट क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये टूटेगा और CH2N2 से बेटा आपका क्या बनता है, CH2 यहाँ पर बीच में ऐड हो जाएगा। देखिए एक CH2 में एक CH2 और आ जाएगा इस तरह से। CH3KOH CHCl3KOH हीट है बेटे, तो आपको पता है यहाँ पर क्या सिंगलेट बनने वाला है, सिंगलेट बनने वाला है और कोई यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर रहा है, तो सिंपल बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C और Cl लग जाएगा, देखो CCl2 लग जाएगा, लग गया कि नहीं लग गया। इसकी बात करें अगर हम बेटे, यहाँ पर सिंगलेट है, ठीक है सिंगलेट है बेटे। तो इस केस में अब क्या होगा बेटे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरह से है ना, अबव द प्लेन हो सकते हैं, बिलो द प्लेन हो सकते हैं। यहाँ से भी आपका क्या बेटा CCl2 ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, सारी मैकेनिज्म, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये आपका मेजो कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, मेजो कंपाउंड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला एक कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर ये है और बेटा यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जा रही है। क्या आ जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जा रही है, तो इसमें मेजो बन जाएगा। सारी चीज़ें आप देखते जाएं बेटे फटाफट। अब चाहो तो पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हो, और वैसे तो मैं कराते ही जा रहा हूँ आपको तेज़ी से, है ना। पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे इसमें। एक बार आप अच्छे से देखें, देखिए अब जैसे इसकी बात करें, ठीक है। अब बेटा CH2N2 है, हीट है, ट्रिपलेट बनेगा। अब चूंकि ये कोई आइसोमेरिज्म बेटा शो ही नहीं करता है, तो यहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिक या नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक की बात ही नहीं होगी, जस्ट CH2 ऐड होगा। देखिए CH2 ऐड होगा, CH2CO ये भी ट्रिपलेट बनाएगा, बट क्या है बेटे, यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो ही नहीं कर रहा है। तो जस्ट यहाँ पर क्या होगा बेटे कि ये टूटेगा, एक CH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये टूटेगा, एक CH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरह से देखिए। CHCl3KOH और ये आपका ये है, तो बेटा ये भी कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, राइट। तो अब इस केस में क्या करोगे, ये टूटेगा और बेटा यहाँ पे CHCl3KOH है तो CCl2 लग जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी CCl2 लग जाएगा। देखिए सिंपल मैकेनिज्म पता है, अब आप बहुत तेज़ी से बात को समझ सकते हो और कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लोगे ना बेटे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो CHClBr2NaOH हीट है। अब बेटे एक चीज़ ये बताओ आप कि यहाँ पर ये जो है आपका CHClBr2NaOH है ना, तो ये आपका कोई क्लोरोफॉर्म और बेस वाला केस बन रहा है। तो यहाँ से पहले हाइड्रोजन निकलता है बेटे, निकल गया। फिर यहाँ से क्या है, Cl और Br में बेटा Br बेटर लिमिट एक Br निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक Cl बचेगा और एक आपका Br बचेगा, और आपका ये सिंगलेट कार्बिन बनेगा। इसी क्या बनाता है, सिंगलेट बनाता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा CCl और Br का एडिशन होगा, तो देखो Cl Br का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब चूंकि सिंगलेट है बेटे, तो ये आपका क्या स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, मतलब C से तो C ही बनाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 चांसेस बन जा रहे हैं बेटे, क्या Cl Br तो लग गया यहाँ पर। अब ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पर सेम साइड में, ओके।
एक केस में हो सकता है कि सी एल ऊपर और बी आर नीचे हो, क्योंकि अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सी एल की तो कोई दिक्कत नहीं था, या हम लोग अभी तक बात कर रहे थे एच एच की तो कोई दिक्कत नहीं था, बट ये दोनों अब अलग हो जा रहे हैं। तो इनका एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकता है ना बेटे कि बी आर ऊपर हो जाए सी एल नीचे हो जाए, बट ये रहेगा सी से ही, तो इसी से तो सिस ही बनेगा और स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं इसकी। अभी देखिए ट्रांस है बेटे, इसका एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर है। अब यहाँ से भी देखिए बेटा सी एच सी एल टू बी आर है, तो एच निकला पहले, एक बी आर निकला, तो इसमें क्या है सी सी एल टू बचा आपका, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। सिंगलेट कार्बिन है तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनाएगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर सी सी एल टू ऐड हो गया कि नहीं ऐड हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड पे, राइट। और बेटा देखो यहाँ पर ये ट्रांस बना रहा है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, ओके। तो एक्चुअली में क्या होगा, ये आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, है ना। शायद मैं मेरे मुंह से नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक निकल गया था, सिंगलेट है ना, इसलिए बेटा क्या होगा स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, है ना। ट्रिपलेट में नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, क्लियर है। तो कभी कभी होता है ना बेटा, पढ़ते समय या फिर बोलते समय कभी कभी कुछ थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो थोड़ा सा भावनाओं को समझा करें। किसको समझा करें? भावनाओं को समझा करें, क्योंकि सारी डिटेल मैकेनिज्म वगैरह मैं आपको ऑलरेडी करा रखा हूँ, है ना। अच्छा, एक्चुअली में लाइव क्लास में क्या होता है कभी कभी, जैसे अभी ये आपका रिकॉर्डेड है ना, तो इसमें क्या है कि जो निकल गया वो निकल गया है। लाइव क्लास में क्या होता है, आपसे लाइव इंटरेक्शन होता है, तो कभी कभी जैसे मुंह से कुछ निकल गया तो आप वहाँ पे बोल देते हो सर ये नहीं है, तो उस टाइम पे वो चीज़ें आ जाती हैं, है ना, कवर हो जाती हैं। बट यहाँ पर क्या है बेटा, तो आप थोड़ा सा वही फील कर लिया करो, अगर कुछ ऐसे तरह से हो जाए करे तो आप उसको भावनाओं को थोड़ा सा समझ लिया करो, ठीक है, ओके। नाउ अब हम थोड़ा सा अगर आगे बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखो ये डाई जो है, तो यहाँ से N2 निकलता था, याद है ना। तो या इसका जो कार्बन बनेगा क्या बनेगा, कुछ ये बनेगा, एक सेकंड में बनाता हूँ, देखो कुछ इस तरह का, यहाँ पे कार्बन होगा और ये एच होगा, और एक ऐसा होगा आपका ट्रिपलेट बनता है। पहले सिंगलेट बनता है फिर वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब चूंकि ट्रिपलेट बन रहा है और बेटा देखो इसकी रिएक्शन आप इसी से करा रहे हो, मतलब ये स्टीरियोइजमर शो कर रहा है, तो ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर शो करेगा क्योंकि ट्रिपलेट है। तो अब क्या होगा बेटा, इसमें देखो हाइड्रोजन जो होगा सेम साइड में है, तो एक तो सिस वाला बनेगा एक ट्रांस वाला बनेगा। तो इसमें क्या होगा, इसको ऐसे जोड़ें अगर, तो यहाँ पर हम देखो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, है ना। इसको ऐसे सीधा करके लिखा गया है, मैं लिखा हूँ यहाँ पे, इसको आप ऐसे अगर समझो कुछ इस तरह से, तो ये है ना। अब इसको, अब इसमें आप इसको जोड़ोगे इस तरह से, 5 मेंबर का है ये, इस तरह समझ रहे हो बेटे। एक ये बॉन्ड टूटेगा ये वाला ऐसे, और यहाँ पे ऐसे 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 जुड़ जाएगा ये। अब एक तो सिस बनाएगा बेटे, है ना, तो एक सिस बना दिया, कैसे भी आप ऐसे लिख लो, सिस बन गया कि नहीं बन गया, देखो ये, है ना। और दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस बनाएगा। तो ट्रांस बनाएगा तो दूसरा वाला जो ट्रांस बनेगा, तो देखो इसमें हाइड्रोजन सेम साइड में, इसमें हाइड्रोजन क्या होंगे अपोजिट साइड में होंगे। सो दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। क्लियर बेटे, कहानी आती है, चल बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये दो कीटीन है, कीटीन है, तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक अगर टूटेगा तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा, और कीटीन से भी क्या आपका ट्रिपलेट बनता था, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे अलग, और यहाँ पे ऐड करना है। तो चूंकि ट्रिपलेट बनेगा तो यहाँ पे कार्बन बन जाएगा, तो बी ए क्या बन जाएगा जरा बताओ, यहीं पे लिखो ए क्या बन जाएगा आपका, मैं लिख दूँ यहाँ पर ए क्या बन जाएगा, थोड़ा सा हिंट। उसके बाद फिर सोल्यूशन मैंने बना रखा है तो आपको वहाँ से डायरेक्ट दिखा देता हूँ। CH और H होगा, और कुछ इस तरह से ऐसे कर लेते हैं और लिख दे, ठीक, ये आ जाएगा, ये आपका ए हो गया। अब इसमें ऐड करना है आपको, इसमें ऐड करना है तो कैसे ऐड होगा बेटे, होगा ना। तो इसमें इसको तोड़ोगे और देखो यहाँ पर एक बार ये देखो हाइड्रोजन इसका इधर है, तो अगर ये आपका सिस है तो सिस ही रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि सॉरी सिस है ना और ट्रिपलेट है, तो ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। क्या होगा, तो सिस भी बनाएगा और ट्रांस भी बनाएगा, सिस भी बनाएगा और ट्रांस भी बनाएगा, है ना। तो पहले इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या ये था, देखो यहाँ पे CH2 बन गया, ये ए हो गया आपका ट्रिपलेट कार्बन से, इसके साथ ऐड किया आपने, तो इसके साथ जब ऐड करोगे तो ये ऐसे आएगा आपका, देखो इस तरह से ऐसे था। अब ये बॉन्ड यहाँ वाला टूट जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऐसे रहेगा और ऐसे जुड़ जाएगा ये, तो देखो सेम साइड में सिस बन गया, और इनको अपोजिट कर लोगे तो आपका ये ट्रांस बन जाएगा। तो दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। अब सेकंड क्वेश्चन देखें आप। सेकंड क्वेश्चन ये था CBr4, जैसे हमने CCl4 लिया था बेटे वैसे CBr4 होगा। RLI से आपने कराया तो उसमें याद है ना आपको क्या बन रहा था कार्बन आपका, CBr बन जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से आपका ये कार्बन बनता है, याद कर लीजिए आप, याद है ना अच्छे से। और फिर वही सेम चीज़ यहाँ पे ये टूटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से, है ना, ऐड होगा और कुछ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। चलिए इसका एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए आप ध्यान से, तो ये जो आपका बना बेटा कुछ ये बन गया, क्योंकि वहाँ पर देखो CBr था बेटे, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड था, तो ये टूटा और यहाँ पर ये ऐसे लग गया CBr, ठीक। ये अब इसका RLI से कराओगे तो समझिएगा, जब इसका आप RLI से कराओगे तो RLI क्या कर रहा था, अब याद करो। RLI इसको क्या करेगा, ये भी मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ, इसको भी कन्वर्ट कर देगा किसमें बेटा, ट्रिपलेट कार्बन में। और जब ये ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट होगा, याद करो लास्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ट्रिपलेट कार्बन कन्वर्ट करेगा बेटा। और देखो इसका सिस के साथ रिएक्शन करा रहा हो, तो एक अब चूंकि अब यहाँ पर जब आप आगे बात करोगे ना बेटे, तो ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन है, सिंपल बात समझ रहे बेटे। तो देखो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ वाला
इस ये वाला पार्ट जो कि यहाँ से यहाँ तक और इसमें जाके ऐड होगा। देखो कुछ इस तरह से दिखाऊँ पर करके, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी, समझ लो। ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक। और ये वाला ले आओ सामने, तो इस तरह से इसका बॉन्ड एक टूट गया ऐसे, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा इसके साथ, ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा। एक में हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो जाएंगे, बात समझ रहे हो, कुछ इस तरह से। और एक में हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, सेम साइड में हो जाएंगे। तो देखो एक में हाइड्रोजन अपोजिट साइड है और एक में हाइड्रोजन सेम साइड है, तो सीसो ट्रांस बन जाएगा, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। क्लियर बेटे? अगली बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। तो अब इसकी बात समझते हैं बेटे, अब कर लोगे ना फटाफट। देखो इस यहाँ से सिंगलेट कार्बिन मिलेगा, CCl2 मिलेगा, टूट जाएगा, CCl2 लग जाएगा। सिंगलेट कार्बिन है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, जैसा वैसा रहेगा। CHF2Cl KOH क्लोरोफॉर्म जैसा ही है, अब इसमें क्या होगा, H निकलेगा पहले, Cl बेटा लिविंग ग्रुप, ये निकलेगा तो आपका ये कार्बिन बनेगा, सिंगलेट कार्बिन, कुछ इस तरह का CF2। तो यहाँ पर ये हटेगा और CF2 ऐड हो जाएगा, ये देखिए ऐड हो गया, ठीक है। सिंगलेट है तो जैसा फॉर्मेट है वैसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ से भी देखो क्या हटेगा, H हटेगा, Cl हटेगा, तो यहाँ पर C Cl और आपका है ना F बचेगा, ये दो बचेंगे। तो देखो ये टूटा और यहाँ पर ये जुड़ गया इस तरह से। आ रही बेटा बात समझ में? आगे देखो, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो, सिंपल एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। आप देखिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए अभी CH2N2 हीट है, एक्सेस में है बेटे, तो CH2N2 डाइजोमेथेन यहाँ से क्या बनता है, CH2, और ये बनता है आपका है ना ये ट्रिपलेट कार्बिन, कुछ इस तरह से अलग अलग। तो कुछ ना, एक बॉन्ड टूटेगा, CH2 यहाँ लग जाएगा, लग जाएगा, फिर एक पाई बॉन्ड और वो भी टूटेगा, CH2 यहाँ लग जाएगा, खत्म कहानी। सिमिलरली बता, CH2CO कीटीन है, कीटीन से भी आपका क्या बनता है, ट्रिपलेट कार्बिन बनता है, वही वाला CH2 वाला, इस तरह से, ठीक है। तो एक बॉन्ड टूटा और देखो CH2 लग गया, फिर एक बॉन्ड टूटा, देखो CH2 लग गया। तो बेटा ये कहानी पूरा देखो किस तरह से कार्बिन हमने बनाया और कार्बिन की कैसे कैसे हमने एडिशन करा दिया, अल्कीन में भी, अल्काइन में भी, सारी चीज़ें, और जितनी तरीके से कार्बिन फॉर्म हो सकता था वो सारी तरह से हमने कार्बिन फॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म से कराया, कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराया, डाइजोमीथेन से कराया, कीटेन से कराया। उसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म में भी हम लोगों ने अलग अलग वेरिएशंस लिए, लाइक Br ले लिया, Cl ले लिया, I ले लिया, या फिर CH है ना, Br2Cl ले लिया, कुछ इस तरह से, या फिर CH BrCl2 ले लिया, या फिर CHFCl2 ले लिया, राइट। कुछ इस तरह से हम लोगों ने बात किया। CBr4 लेके केस किया, फिर कुछ इस तरह के केसेस भी हमने लिए कि भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से है ये, और यहाँ पर Br लगा है, इसका मैकेनिज्म, तो सारी मैकेनिज्म हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की किस तरह से। तो इन सब चीज़ों को बेटा बहुत अच्छे से समझने के लिए आप एक सिंपल चीज़ ये समझ रहे होगे कि आपको कार्बिन का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ये बहुत अच्छे से कार्बिन का फॉर्मेशन हम लोगों ने लेक्चर 1 में किया। तो लेक्चर 1 जरूर देखें, और तभी तो हम लोग बहुत फास्ट इन सबको कर पाए, क्योंकि आपको पता था। आपने यहाँ पर भी देख लिया कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, वो सारी चीज़ें बेटे आपके सामने है। आपने बहुत मस्त और ज़बरदस्त और तगड़े तरीके से बात की। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रिमोट टाइमन रिएक्शन। RTR बोलते हैं सॉफ्टवेयर में इसको, RTR। तो हम लोग RTR की बात करने जा रहे हैं बेटा, एंड दिस RTR इज, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतना इंपॉर्टेंट लगाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दो तरह का होगा, एक नॉर्मल होगा, एक नॉर्मल RTR होगा, एक एबनॉर्मल RTR होगा, और इवन कि हेट्रोसाइक्लिक के लिए भी हम लोग RTR की बात करेंगे, रिमोट टाइमन रिएक्शन की बात करेंगे, राइट बेटे। तो यहाँ तक बात एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब इसको और डिटेल में बढ़िया तरीके से समझते हैं, ओके। तो अब देखो बेटा, बात करें हम लोग रिमोट टाइमन रिएक्शन की। ये जो रिमोट टाइमन रिएक्शन है ना बेटे, दिस इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 एंड KOH। अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, जैसी बात यहाँ पर CHCl3 और KOH की आएगी, क्या आपको यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन नजर नहीं आएगा क्या आपको यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन नजर नहीं आएगा क्या बेटे? क्या यहाँ पर CCl और Cl और यहाँ पर एक सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आएंगे क्या? क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में मिलके क्या क्रिएट करते हैं, सिंगलेट कार्बिन बनाते हैं, और जो कि जिसमें कि एक ऑर्बिटल होता है, फील्ड ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, राइट। और यहाँ पर क्लोरीन है, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज भी होता है, इसीलिए ये जो सिंगलेट है ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं होता है, राइट। ओके चलिए, तो ये आपको याद है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन बेटा CHCl3 KOH से कराते हैं तो नो डाउट यहाँ से कार्बिन फॉर्मेशन होगा, आपका यहाँ से CCl2 कार्बिन बनेगा। तो उसमें से होता क्या बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप ऐड हो जाता है। देखो CHO और CHO, जिसको हम बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसिल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो 1 और 2 पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है आपका बेटे।
सेल्सियल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। अच्छा ये क्यों मेजर होगा, क्यों माइनर होगा, सब डिटेल में समझेंगे। पहले तो आप रिमोटिव रिएक्शन देखो। अभी बेटा ये जस्ट स्टार्ट है रिमोटिव का। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें, बहुत गर्दा और बहुत मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो CHCl3 KOH आपने डाला फिनॉल में, तो ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे बेटा यहाँ पर CHO ग्रुप ऐड हो जाता है और यहाँ पर सेल्सियल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर जो ऑर्थो होता है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो सबसे पहले बेटे मैकेनिज्म की बात करते हैं इसके। तो देखो ये मैकेनिज्म बेटा हमें यहाँ से यहाँ तक पता है कि कैसे होता है। तो यहाँ पर आपका ये सिंगलेट कार्बिन बन गया, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड दैट इज बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। ओके ओके चलिए। अब देखो यहाँ पर बेटा ये फिनॉल है और आप यहाँ पर KOH डाले तो यहाँ पर OH माइनस है इसके पास। अब ये OH माइनस है बेटा और इसके पास देखो एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से अटैच्ड है बेटे। तो इसका मतलब क्या, ये प्लस और ये माइनस, ये बेस और एसिड रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से ये H+ को खींच लेगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। So here phenol converted to phenoxide ion because of presence of base। तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन हो गया और ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बना बेटे, तो आपको पता है बेटा कि ये आपका जो है एक तो ये -I देता है और दूसरा ये +M देता है। +M की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो बेटा ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, समझिएगा। और दूसरा -I भी देता है, देखते हैं और सारी चीज़ें। ये फिनॉक्साइड आयन बना, आप रेजोनेंस करा सकते हो। देखो तो माइनस सिंगल डबल हो गया, तो आप इसको करो 1 2 3 कर दो, 1 2 3 राइट। तो माइनस चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, देखिए आ गया। डबल बॉन्ड 2 3 से बेटा 2 1 में शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ देखिए कर गया ये और ये कंपाउंड। फिर इसका रेजोनेंस कराओगे, देखो माइनस सिंगल डबल हो रहा है, तो फिर से आप इसको 1 2 3 कर दो, 1 2 3। तो अभी माइनस चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, देखिए आ गया बेटे यहाँ पर। और ये डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर जाएगा, देखिए कर गया यहाँ पर। तो इस तरह से इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे बेटे, ठीक है। देन आगे देखो जब हम इस पर्टिकुलर ऑर्थो की बात करें, जैसे कि आपने देखो यहाँ पर रेजोनेंस कराया ना बेटे, तो रेजोनेंस जब आपने कराया तो देखो यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पे भी आ रहा है नेगेटिव चार्ज और बेटा पैरा पोजिशन पे भी आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अगर हम फिनॉक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ें, इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़े यहाँ पर बात करें, तो ये इसके रिस्पेक्ट में बेटा इसी का तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन हुआ और इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन, तो ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा अगर आप और इधर चले जाओगे तो बेटा वापस ये सेम सिचुएशन आ जाएगा, इसलिए हम इन दो कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो एक बार ऑर्थो से रिएक्शन करा लेते हैं और जिस तरह से ऑर्थो से होगा बेटा वैसे ही आप पैरा से प्रोडक्ट बनाओगे, है ना। तो एक बार ऑर्थो को डिटेल में समझ लेते हैं, पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलो ऑर्थो की बात करते हैं, तो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपके सामने था और बेटा यहाँ से आप कार्बिन बना चुके हो। देखो आपका ये सिंगलेट कार्बिन है जो कि बैक बॉन्डिंग है इसमें। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है बेटे, खाली डब्बा है। तो आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या पता है बेटे कि एक माइनस चार्ज और एक खाली डब्बा, एक माइनस चार्ज बेटे और एक खाली डब्बा, एक माइनस चार्ज और एक खाली डब्बा क्या करता है बेटे, एक बॉन्ड बनाता है, राइट। एक बॉन्ड बनाता है और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस आता है। तो जरा देखिए क्या, तो बेटा ये माइनस और ये खाली डब्बा एक बॉन्ड बना लेगा और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस आ जाएगा, देखिए ये आ गया माइनस। यहाँ तक बेटे बात समझ में आती है क्या, एकदम बताओ तगड़े से बात समझ में आती है क्या। चलिए अब जैसे इस पर माइनस आएगा बेटे, देखना जरा सा। तो अब जरा देखो, अगर आप ध्यान दें बेटे तो यहाँ पर देखो माइनस है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और चार्ज आ जाएगा। कंटिन्यूस रेजोनेंस है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लानर कंपाउंड है आपका, जहाँ भी देखो sp2 हाइब्रिडेशन मिलेगा। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। जैसे आप ये बनाओगे बेटा तो यहाँ पर देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया कि नहीं आ गया। देखो यहाँ पर बेटा कौन सा हाइब्रिड, देखो डिटेल में समझो बेटा प्रॉपर मैकेनिज्म। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, सो दिस बिकम्स नॉन एरोमेटिक। तो बेटा बताओ स्टेबल से अनस्टेबल हो जा रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। चूंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है बेटा तो फास्ट प्रोसेस तो ऑब्वियसली बात नहीं होने वाला। सो दिस विल बी स्लो स्टेप, दिस विल बी स्लो स्टेप और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अच्छा इसके पहले वाला जो स्टेप मैंने आपको समझाया था बेटे, ये देखो एसिड बेस रिएक्शन था। और जब कभी भी एसिड बेस रिएक्शन होता है बेटे तो हमेशा कैसा होता है, फास्ट होता है। कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो ये आपका फास्ट स्टेप हो गया। और दूसरे में क्या हो रहा है, राइट दूसरे में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर बेटे कि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जा रहा है। सो दिस विल बी स्लो स्टेप। ओके चलिए ये बात भी हमें समझ में आती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेरी लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया। जैसे होता है बेटा तो चूंकि इसने एरोमेटिसिटी लॉस किया है, चूंकि इसमें एरोसिटिमिटी का लूज हुआ है, इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल तुरंत अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करना चाहेगा। तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, यहाँ पर माइनस चार्ज है, देखो तुरंत ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा और ये H+ यहाँ अटैक कर देगा। तो दिस बिकम CHCl2 और यहाँ माइनस आ गया। जैसे ही माइनस आ गया फिर से 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, एरोमेटिक हो गया। सो दैट कंपाउंड रिगेन्स इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। ये कंपाउंड वापस अपने एरोमेटिक कैरेक्टर में आ गया। अब यहाँ तक पहुँच गए बेटा, बताओ यहाँ तक मैकेनिज्म एकदम क्लियर है ना, बढ़िया से तगड़े से ध्यान दीजिएगा। ऑर्थो पोजिशन की बात करें, यहाँ से चले थे और देखो ऑर्थो पोजिशन पे कुछ ये कंडीशन, कुछ ये कहानी बन रही है। आगे देखें जैसे हम यहाँ पे पहुँचे बेटे, अब देख रहे हैं अब आपके पास सोल्यूशन में OH माइनस। अब देखो अच्छी चीज़ और भी है बेटे, ये माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस में भी है।
तो अब चाहो तो इसका रेजोनेंस करा लो, तो 1 2 3। अब बताओ माइनस चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा। देखिए आ गया। चलिए अब देखेंगे जरा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या है ना बेटा कि OH माइनस है बेटा और ये Cl है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये Cl है, ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप होता है और इसको OH माइनस मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, तो Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे OH आ जाएगा। ये देखिए आ गया जनाब, आगे OH। नाउ अब यहाँ पर OH और Cl है, और देखो बेटा ये क्या है, ये तगड़ा आपका तगड़ा क्या है, प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और Cl और OH में Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप है ना, तो OH तो ऐड हुआ है यहाँ पर, तो बेटा Cl को किक मारेगा तो Cl माइनस बाहर जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, और जैसे प्लस आएगा बेटे देखो बैक बॉन्डिंग का केस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आया, तो देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आया और ये लोन पेयर। आपको पता है कि एक प्लस और एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है, कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, एक लोन पेयर प्लस चार्ज बेटे एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है। देखिए आप तो ये लोन पेयर, और देखिए यहाँ पर क्या आया था प्लस, माइनस यहाँ पे प्लस आया, प्लस लोन पेयर को बॉन्ड बना देगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, तो देखिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया बेटे, देखिए, और यहाँ प्लस आ गया। यहाँ तक बात बेटे क्लियर होगी। और जैसे ही प्लस आएगा बेटे, यहाँ पर जैसे ही प्लस आएगा बेटे, आप मुझे बताओ यहाँ प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के खींच लेगा अपनी तरफ, यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो H प्लस जनरेट होगा यहाँ अटैक कर जाएगा प्रोटॉन से, तो यहाँ पर OH हो जाएगा बेटे। और देखो ये देखो क्या हुआ, ये H चला गया यहाँ से, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, तो CHO, देखिए C डबल बॉन्ड OH, CHO बन गया। ये लीजिए जनाब। अच्छा, जैसे आपने ऑर्थो से आगे बढ़े थे, वापस चलेंगे, देखिए गड़बड़ मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप ऑर्थो से आगे बढ़े थे, क्या बेटा सिमिलर अगर ये पोजीशन पारा होता तो सिमिलर सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम क्या, और फाइनली ऑर्थो पे आपको क्या मिल रहा है, CHO मिल जा रहा है। देखिए ऑर्थो पे आपको क्या मिल जा रहा है, CHO मिल, तो बेटा सिमिलरली बेटा क्या बताओ, आपको पारा पे भी CHO मिल जाएगा, सेम मैकेनिज्म के थ्रू। ये पारा है आपका, तो पारा पे भी आपको CHO मिल जाएगा। नो अब जरा ध्यान से देखिए और गौर फरमाए बेटे, ये जो है आपका यहाँ पर देखो, ये पार्शियल माइनस पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर आपका पार्शियल नेगेटिव। क्या बेटा यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या बेटा यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड हो जाएगा, और H बॉन्ड का मतलब एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, और जब कभी एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती है तो बेटा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। दैट्स वाई दिस ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। सो ऑर्थो विल बी मेजर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड एट ऑर्थो है ना, और जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट स्टेबल होगा ना भाई, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जा रही है ना। सो हाइड्रोजन बॉन्ड एट ऑर्थो पोजिशन एंड 2 ऑर्थो पोजिशन आर अवेलेबल। तो यहाँ पर देखो 2 ऑर्थो पोजिशन अवेलेबल है, और यहाँ पर क्या होता जा रहा है बेटा, आपका बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता जा रहा है। अब 2 ऑर्थो पोजिशन अवेलेबल है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, मीन CH Cl2 आपका यहाँ भी अटैक कर सकता था, और ये वाला ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ भी अटैक कर सकता था यहाँ पर। और जबकि पारा में एक ही पोजिशन अवेलेबल है, तो 2 पोजिशन अवेलेबल है, तो मोर कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, और प्लस बेटा यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग भी हो जा रही है, तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। So 2 ortho position are available, more collision frequency at ortho than para, because para position is only 1, और H bond भी हो जा रहा है, तो बेटा ये आपका बन जाएगा। तो फाइनली आपने क्या किया समझिए, फाइनली आपने क्या किया कि आपके पास बेटा क्या था, ये इरिगेशन आप देख लो यहाँ पर, आपके पास बेटा क्या था, फिनॉल था, ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ गया। अब बेटा समझ में आया, और पारा पोजीशन पे देखो CHO आ गया। कैसे आया, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म, कार्बिन मैकेनिज्म, पूरा सिंगलेट कार्बिन का मैकेनिज्म के थ्रू हम आगे बढ़े, समझ में आया, सेल से एल्डिहाइड बन गया बेटा। तो दिस इज प्रॉपर मैकेनिज्म, और इसका जो ऑर्थो होगा दैट विल बी मेजर, बोलो बेटा, कहानी एकदम क्लियर है, बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से। सो क्वेश्चन ऑन रिमोटिव रिएक्शन, अब क्वेश्चन करते हैं, चले देखिए जरा सा। अब देखो वही चीज़ है एकदम, फटाफट देखते चले जाइए। CHCl मतलब CHCl3 था, उसमें जो Cl3 था 3 Cl थे, और अलग अलग हेलोजेंस ले लिए, तो बेटा OH माइनस पहले तो H प्लस निकालेगा, पानी निकल जाएगा, पूरा एकदम किया हुआ है ना, लेक्चर 1 में भी बहुत डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद फिर इन तीनों बेटा लिविंग ग्रुप I है, तो I बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, Cl और Br बचेगा, सिंगलेट कार्बिन बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब फिर से वही बात है बेटे कि ऑर्थो पोजिशन पे होगा। अब एक अगर आप वापस मैकेनिज्म में चलें तो हम आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे CHCl3 था, ये बनाया था, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे Cl थे, राइट। आगे देखिए, जब Cl यहाँ पे अटैक किया था, यहाँ पर पहुँचे थे, फिर यहाँ पहुँचे थे, फिर आगे देखिए अभी भी यहाँ दोनों Cl लगे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर ये Cl और Br होता तब भी क्या होता, और अगर Br I होता तब भी क्या होता, ये जरा समझिए, सो दैट हम डायरेक्ट बात कर पाएँ। तो देखो 2 Cl थे यहाँ पे, फिर बेटा एक क्या यहाँ पर Cl था, तो OH ने इसको सब्स्टिट्यूट किया। अगर यहाँ पर Br होता तब भी OH इसको सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता था, क्योंकि Br तो और अच्छा लिविंग ग्रुप होता, I होता तो I तो और भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता, इसको सब्स्टिट्यूट करता, तो एक Cl यहाँ से हट जाएगा, या एक Br जो भी होगा, जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, इन दोनों में वो नहीं रिमूव हो जाएगा, यहाँ से OH यहाँ पे आ जाएगा। उसका जो भी आपका हेलोजन बचेगा बेटा OH से अच्छा ही लिविंग ग्रुप होगा, वो भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे OH ही बचेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। चाहे आप C के साथ Cl ले लो, दोनों Cl ले लो, या आप C के साथ आप Br ले लो, एक I ले लो, या फिर C के साथ दोनों Br ले लो। बात समझ रहे हो बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या फिर आप C के साथ एक I ले लो, एक Cl ले लो। अल्टीमेटली आपका ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे CHO ही लगना है, क्योंकि ये दोनों Cl यहाँ पे गायब हुए, तो यहाँ पर दोनों Br और I गायब हो जाएंगे, Br गायब हो जाएगा, I और Cl गायब हो जाएगा, फाइनली आपका CHO ये बन जाएगा।
मैकेनिज्म समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे, तो वो चीज़ यहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो भी बना सी, देखो एच निकला ओ एच माइनस के साथ, आई निकला, तो यहाँ पर सी बी आर और सी एल, बेटा क्या है दोनों गायब हो जाएंगे, दोनों गायब होंगे और ऑर्थो पोजीशन पे सी एच ओ आ जाएगा, दैट विल बी मेजर। ओके, सो हियर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बिन विल बी डिफरेंट लाइक दिस वन, इस तरह का बना, बट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल बी एक्जैक्टली सेम, रीजन बता दिया आपको। अब CaCl3 KOH बेटे, इसका पारा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे तो CHO आएगा नहीं, यहाँ से CHO ऐड हुआ था कि नहीं है, तो सीधे ऑर्थो पोजीशन पे लगा दो, ये लीजिए ये भी हो गया बेटे, ये भी हो गया। अब देखिए CHBr2Cl, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या है कि OH और H निकल जाएगा, अब BrCl में एक Br इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो Br निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा CCl और Br, तो अल्टीमेटली बताओ बेटा क्या बनेगा, ये दोनों गायब होंगे, इसको ऑर्थो पर भी CHO लगेगा और पारा पर भी CHO लगेगा, ये प्रोडक्ट आएगा। आप देख सकते हो तो यहाँ पर ये बना कि नहीं बना, तो अभी इसी की बात कर रहे थे, फिर रेजोनेंस वगैरह कराओगे है ना, ऑर्थो और पारा पोजीशन की बात करोगे, ऑर्थो पोजीशन की बात करोगे, देखिए सारी चीज़ें वही सब आएंगी। तो अगर आप पारा को लेके चलो, पारा बना लोगे तो ऑर्थो अपने आप बन जाएगा, राइट, देखिए कैसे ये यहाँ पे जाएगा, ऐड करा दीजिए, तो एक माइनस और वैकेंट, देखिए मैकेनिज्म भी देख लीजिए, एक माइनस और एक वैकेंट, एक बॉन्ड बना देगा, जहाँ वैकेंट है वहाँ माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस। जैसे ही माइनस आया इसने अपने एरोमेटिक को लूज कर दिया, यहाँ पे तो एरोमेटिक था, एरोमेटिसिटी को लूज कर दिया बेटा, लूज कर दिया तो अब क्या क्या रिगेन करना चाहेगा, कैसे रिगेन करेगा, तो यहाँ से बेटा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, H प्लस निकल जाएगा और H प्लस यहाँ अटैक कर देगा माइनस पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये C है बेटे, तो CH हो जाएगा, Cl Br हो जाएगा और यहाँ माइनस, अगेन एरोमेटिसिटी आ गया। अब रेजोनेंस करा लो तो 1 2 3 कर दो, 1 2 3, देखो प्रॉपर मैकेनिज्म देख लो, तो माइनस चार्ज यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक, एक स्टेप करके दिखा दो, यहाँ से देखो ये होगा आपका कुछ इस तरह का, माइनस यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर से आप इसको 1 2 3 कर दो, तो 1 2 3 करो तो माइनस चार्ज आपका 3 पे चला जाएगा, देखिए चला गया, डबल बॉन्ड बेटा 2 3 से 2 1 में, यहाँ पे 1 पे, यहाँ 2 1 पे यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया। चलिए अब क्या होगा बेटा, फिर से एरोमेटिसिटी रिगेन हो गया कि नहीं हो गया, ये मैकेनिज्म बताया थे कि नहीं। अब फिर से बताओ बेटा, यहाँ पे OH माइनस है और Cl और Br में Br इज बेटर लिविंग ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूट कर गया, यहाँ पे OH आ जाएगा, जैसे OH है यहाँ पर माइनस है, तगड़ा प्लस आई ग्रुप होता है बेटा, इस ये OH और Cl में OH इज बेटर लिविंग ग्रुप, इसको निकालेगा यहाँ से, तो यहाँ माइनस निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, और बेटा ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, जहाँ पे लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए आ गया। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और H प्लस यहाँ जाके अटैक कर देगा, OH हो जाएगा और ये CH हो जाएगा, ये लीजिए। सिमिलरली आप ऑर्थो प्रोडक्ट भी बना सकते थे, तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी ऐसे ही बन जाएगा। बताओ बेटे कहानी समझ में आई, तो प्रॉपर मैकेनिज्म आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, किस तरह से कैसे क्या क्या बेटा रीमाटिमन रिएक्शन में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत गर्दा रिएक्शन है, और मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आ रही होगी इसमें, इसको समझने में इतना इंटरेस्टिंग है कि हर चीज़ देखो। अब वही चीज़ है कि आपने सेशन 1 देख लिया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब सेशन 2 आप देख रहे हो तो और क्लियरिटी आएगी, अब इसका नेक्स्ट सेशन आएगा और क्लियरिटी आएगी, तो सारी चीज़ें आप बहुत तगड़े से बेटा सीखते चले जाओगे बिल्कुल मस्त तरीके से। तो ये आपका नॉर्मल रीमाटिमन रिएक्शन था। इसके बाद हम मिसलेनियस रीमाटिमन रिएक्शन की बात कर सकते हैं या फिर एब नॉर्मल रीमाटिमन रिएक्शन की बात कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं बेटे, दैट इज मिसलेनियस रीमाटिमन रिएक्शन, मिसलेनियस RTR या फिर एबनॉर्मल RTR। मैंने बताया था ना एबनॉर्मल। अब नॉर्मल RTR को समझना, इसके मैकेनिज्म को भी समझना बेटे, बहुत मज़ेदार। एक बार समझ गए तो इसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट करोगे, देखिएगा जरा ध्यान से। इसमें होता क्या है बेटे, मिसलेनियस रीमाटिमन या फिर एबनॉर्मल, है ना। तो देखो ये है आपका कंपाउंड। अब CaCl3 KOH कराए तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आपका डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा कुछ इस तरह वाला, और ये ठीक है। और ये जो 5 मेंबर से बेटा ये 6 मेंबर हो जाता है, 5 मेंबर से ये 6 मेंबर हो जाता है बेटे, और यहाँ पर एक Cl लग जाएगा कुछ, मतलब क्लोरोबेंजीन बन गया। अब सोचो बेटा, आप सोच सकते हो कि जिसने इस रिएक्शन को नहीं किया है उसके तो मतलब क्या बोलें, तोते उड़ जाएंगे, है ना। बट कितना सिंपल है। तो इसको अगर यहाँ पर देखो, जहाँ पर कंजुगेशन नहीं है, देखो यहाँ पे सिंगल है, इस पॉइंट को देखो। अगर हम इसको 1 बोल दें, थोड़ा समझना बात को, इसको हम 1 बोलते हैं, इसको हम 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, तो देखो फिर से, है ना, इसको इस वाले पॉइंट को, तो इसको हम अगर 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, तो 3rd नंबर पे आपका क्लोरीन आएगा। अभी मैकेनिज्म से आप समझोगे। तो इसको 5 से 6 कर दो, कंप्लीट कंजुगेशन कर दो, और यहाँ पर 3rd नंबर पे Cl लगा दो। मैकेनिज्म देखो जरा सा क्या होगा, बढ़िया डिटेल में देखिएगा, ओके बेटे। फिर इसको समराइज कर देंगे बढ़िया से। तो देखो यहाँ से ये बेटा, अगर आप इसको देखो तो ये आपके यहाँ पर sp3 है, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक, कंप्लीट कंजुगेशन भी नहीं, कैसे डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, और यहाँ पे sp3 है, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। अब देखो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं, फर्स्ट स्टेप वाला काम हो जाएगा बेटे। तो यहाँ पर H प्लस को खींच लेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, देखिए माइनस, जैसे ही माइनस आएगा तो माइनस सिंगल डबल माइनस फिर आ गया, और 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, दिस बिकम्स एरोमेटिक। तो भैया ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, बोलो बेटा, तो फास्ट होगा, और कुछ ये बन गया। चलिए अब दूसरा, अब CaCl3 KOH से क्या करेगा, कार्बिन जनरेट हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट हो जाएगा बेटे। क्या जनरेट हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट हो जाएगा, उसको भी जनरेट कर लें।
तो देखिए यहाँ से आपका डाइक्लोरोकार्बन, इसका मैकेनिज्म बहुत डिटेल में बढ़िया से हम लोग किए हुए हैं, आप सुनिएगा। अब जैसे ही ये आपका कार्बन जनरेट हुआ तो आपने ये कंपाउंड बनाया था OH माइनस NH प्लस, वो खींच लिया था और इसका एरोमेटिसिटी आ गया था। अब यहाँ पर दो चीज़ें बेटा, एक तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है और एक डबल बॉन्ड वाला पार्ट। अब ये जो आपका कार्बिन है दिस इज योर व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर दो है, डबल बॉन्ड वाले, इन दोनों में एक ही बात है या फ्री है। अब देखो क्या होगा बेटा, ये जो माइनस चार्ज है यहाँ पर माइनस सिंगल डबल, इट इज इन रेजोनेंस, फ्री नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, रेजोनेंस पे है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बेटा ये वाला जो चार्ज, ये वाला जो पर्टिकुलर ये कंप्लीट घूम रहा है, तो ये क्या है कि ये उतना फ्री नहीं होगा, तो ये उतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा, सो ये यहाँ पर अल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो अल्कीन क्या होगा आपको पता है बेटे कि अल्कीन में आप क्या करते हो, सीधे इसको तोड़ते हो और सीधे इसको ऐसे जोड़ लेते हो। ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, देखिए आ गया सिंपल तरीका, पूरा मैकेनिज्म प्रॉपर सिंगलेट कार्बन का आपको समझा चुका हूँ। यहाँ तक पहुँचे, जैसे आप यहाँ तक पहुँचोगे बेटे तो देखो आपको एक 3 मेंबर साइक्लिक फॉर्म मिला, दैट विल बी अनस्टेबल। अच्छा यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है, नंबरिंग करो इसकी, नंबरिंग करो इसकी। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें 1 तो 1 है ना, जैसे जुड़ा यहाँ पर तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6, जरा देखिएगा ध्यान से। अच्छा यहाँ पर माइनस है बेटा और 3 मेंबर, तो इसका कोई एक को अगर हम ब्रेक कर दें, इनका एक्सपेंशन कर दें तो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, और 5 से 6 भी हो सकता है। देखो आपको 6 नज़र भी आ रहा है, तो अगर आप इसको ऐसे तोड़ो तो इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ माइनस है कि यहाँ प्लस आएगा, और बेटा यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये 5 से 6 मेंबर का रिंग हो जाएगा, 5 से 6 मेंबर। तो नंबरिंग वैसे करो, तब आप क्या काम करो, चलो एक काम करते हैं, मैं बनाता हूँ, देखिएगा 5 से आप 6 कर लो बेटे, पहले समझाता हूँ, है ना। 5 से आपने 6 कर लिया, इसको मैंने सपोज बोल दिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। अब ध्यान दीजिए 3 4 के बीच में एक बॉन्ड है, बना लिया। क्या 5 6 के बीच में वैसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो क्या 5 6 के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, आ गया। चलिए बहुत 1 पे देखिए आप बेटा 2 Cl लगे हैं, लगा दीजिए 2 Cl, ये लीजिए। और 2 पर देखो नेगेटिव चार्ज है बेटे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये लीजिए। चलो आगे बात समझ में किस तरह से करना, क्लियर है कहानी एकदम। तो ये आपका जो है ये था एरोमेटिक, 6 मेंबर तो हो गया बेटे, बट एरोमेटिक है, बट देखो माइनस सिंगल कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। अगेन यहाँ पर बेटा ये एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जा रहा है। देखिए तो ये नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, नॉन एरोमेटिक अनस्टेबल हो जा रहा है। और चूंकि ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है बेटा, इसलिए प्रोसेस कैसा होगा, स्लो प्रोसेस होगा, एंड दैट विल बी RDS। अब RDS का बहुत बड़ा मीनिंग होता है बेटा। अब कार्बन पर माइनस चार्ज है बेटा, कार्बन पर माइनस चार्ज अगर है तो तगड़ा प्लस आई होता है, खतरनाक वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होता है, तुरंत इस लीविंग ग्रुप को लीव करेगा, किक मारेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और माइनस प्लस एक बॉन्ड बना देगा। देखिए बॉन्ड बन गया और देखिए यहाँ पे Cl बचा, दिस विच क्लोरोफिल, दिस बिकम्स एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक भी बन गया, क्लोरोबेंजीन भी बन गया, 5 से 6 भी हो गया। अब बताओ बेटा स्टेबिलिटी हर कंडीशन में आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी इसकी। तो ये है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म डिटेल। अब देखो हुआ क्या, जरा गौर फरमाना बेटे, जहाँ पर माइनस चार्ज आया था इस पॉइंट पे आया था ना, बोलो बेटे इस पॉइंट पे आया था, इस पॉइंट पे इसका 1 2 और 3 देखो ध्यान से देखना, 1 2 3, क्या 3rd नंबर पे ही Cl लगा। देखो ये वाला पार्ट यही है, देखो ये वाला, ये देखो 5 नंबर है, ये देखो ये 5 नंबर है, अगर इसको 1 बोले इसको 2 बोले तो 3 नंबर। ये देखो ये 5 नंबर है, इसको 1 बोले 2 बोले तो ये 3 नंबर, इसको 1 बोले इसको 2 बोले तो ये 3 नंबर। तो देखो अब नंबर एक बार फिर से लिख लो, तो ये 5 है ना आपका, 5 ये 4 3 2 1 6। देखो 5 नंबर पे ही था ना बेटे, ये देखो ये 5 नंबर, तो ये 5 नंबर ही तो है आपका। तो इसके कितना गैप है बेटे, 3rd पोजीशन पे, इसके अल्टरनेट कार्बन पे Cl लग रहा है। तो जहाँ पर भी ये पर्टिकुलर पार्ट कार्बन आयन बनाया था उसके 3rd पोजीशन पे लग रहा है Cl, देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पे लग। देखो अगर इसको 1 बोले 2 बोले 3 बोले, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि देखो ये था, इसको अगर 1 बोले तो इसके 3rd नंबर पे लग जाएगा, तो इसको 6 मेंबर बना दो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन करा दो और 3rd नंबर पे आप Cl लगा दो, ये लीजिए। इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इसका यूज़ करना जरा देखना कैसे समझ में आ गई बेटे प्रॉपर मैकेनिज्म इसकी। मजा आ रही है ना एकदम मस्त और जबरदस्ती की चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब जरा देख लो क्वेश्चंस ऑन एबनॉर्मल रिमार्टिमन रिएक्शन। क्वेश्चन देखिए फटाफट करिए गर्दा तरीके से, देखिएगा कैसे बेटा बताओ। यहाँ पे ये है, इसको अगर 1 बोले इसको 2 बोले इसको 3 बोले, CHClF Br आ रहा है। अब इसमें क्या बच जाएगा जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। तो एक तो OH से ये H निकल जाएगा, चलिए, और इन तीनों बेटा लेंगे Br, तो Br भी गायब हो जाएगा। अब बचा क्या, CCl बचा और F बचा, और कुछ ये है। यहाँ पे जो आपका कार्बन बच रहा है वो क्या बच रहा है, CF और Cl। थोड़ा सा मैकेनिज्म पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ये कार्बन बन रहा है। अब यहाँ पर क्या था, वही चीज़ था कि यहाँ पर जोड़ा था, यहाँ पर पहले H निकला था, एरोमेटिक आया था, मतलब अब मैकेनिज्म पेपर जाओ देखिए, ये कार्बन यहाँ पे जोड़ा था, ये 2 Cl थे। अब इसमें से एक निकलेगा, अब मान लो 2 हैं, अब 2 में से अगर अलग अलग है, सेम है तो कोई दिक्कत, अब 2 में से अलग अलग है तो बेटा वो वाला यहाँ पे बच जाएगा फाइनली जो पुअर लिविंग ग्रुप होगा।
क्योंकि जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा ये तगड़ा प्लस आई इसको क्या करेगा, किक आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कौन बचेगा, जो पुअर लिविंग ग्रुप होगा यहाँ पर बचेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेटा बताओ इन दोनों पुअर लिविंग ग्रुप तो ये है ना, तो इसका मतलब ये बच जाएगा, इसको किक मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। और देखो यहाँ पर इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, तो थर्ड नंबर पे देखो यहाँ पर फ्लोरीन आ गई। डायरेक्ट बना पाओगे। अब जरा इसको अच्छा ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ से बेटा, ये देखो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। अभी ये होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरो का भी बताएंगे कैसा आपको। तो देखो यहाँ पर ये है, तो इसको यहाँ से 1 2 3 5 से 6 कर लो, कर लिया। थर्ड नंबर पे अब बताओ यहाँ पर क्या लगेगा, तो H और OH तो निकल जाएगा। अब क्या बचा, इन तीनों जो बेटर लिविंग ग्रुप है, एक Cl बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या, CFCl। बताओ बेटा, पुअर बचेगा, पुअर F है, ये बच गया। चलो इसमें बताओ, ये H ये बेस है, RO माइनस बेस है, इसको निकाल लेगा बाहर। अब Cl Br में Br ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, तो एक Br निकल जाएगा, तो यहाँ पर CCl और Br बचेगा। अब इन दोनों में पुअर कौन सा है, पुअर कौन सा है बेटा, Cl है, तो यहाँ पर Cl बच जाएगा। देखिए हो गया कहानी। कहानी क्लियर ना बेटे, कहानी क्लियर ना बेटे, एकदम मस्त तरीके से समझ आ रही। अच्छा देखो ये यहाँ पर देखो, इसको 1 2 3, इसको 5 से 6 कर लो, कर लिया। अब इससे से पूरा ऑप्शन बात है कि फ्लोरीन ही बच रहा होगा, तो देखो बेटा यहाँ पर 6 कर लिया। और देखो यहाँ पर चाहो तो इसको ऐसे गोला भी बना लो, यहाँ पर देखो 1 2 3 थर्ड पोजीशन में फ्लोरीन लगा दिया। सिमिलरली बेटा बताओ, इसको 5 से 6 कर लोगे। अब इसे देखना, HOH बाहर निकल जाएगा, BrCl में Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा, तो यहाँ पर CCl डाइक्लोरोकार्बन बनेगा। और बताओ बेटा दोनों सेम है, तो एक Cl निकल जाए, एक Cl बच जाएगा। देखिए आगे इसमें से आपको F साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो इसको भी 6 कर लिया, और यहाँ पर थर्ड नंबर पे फ्लोरीन लगा लिया। बताओ आप क्या डायरेक्ट भी नहीं कर सकते। तो मैकेनिज्म का बेटा ये इंपॉर्टेंस होता है, मैकेनिज्म में ये मजा होती है कि अगर एक बार समझे ना, तो आप बता सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, है ना। सारी चीज़ें डायरेक्ट बता सकते हो। देखो हम लोग चुटकी में नहीं, सेकंड्स पर प्रोडक्ट नहीं बना लोगे। और जिसको नहीं आता बेटा उसका धुआं धुआं हो जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं, उसको धुआं धुआं हो जाएगा, ये बनेगा कैसे, अरे कैसे साहब ये कैसे हो गया, उसका धुआं धुआं हो जाएगा। तो ये कार्बिन मैकेनिज्म है। और कौन सी, सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म है, कि यहाँ पर जितनी भी कार्बिन बनी सब बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, राइट। तो वैसे तो सिंगलेट कार्बिन स्टेबल नहीं होता है, ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है। बट जब कभी बैक बॉन्डिंग का केस आ जाए या पोलर सॉल्वेंट उसके साथ यूज दो, तो फिर सिंगलेट आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, सिंगलेट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बहुत अच्छे से कराई हुई है बेटा, उसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा उसमें। चलो बताओ, क्या यहाँ तक बेटे कहानी एकदम क्लियर है क्या यहाँ तक एकदम कहानी क्लियर है क्या। अब बात आती है नेक्स्ट जो बात आती है बेटे, दैट इज एबनॉर्मल रिमल्टीमन रिएक्शन, एबनॉर्मल RTR इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो भैया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सही से समझना, अदरवाइज यहाँ पे आप लोचा कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे। तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर डिटेल समझ लेंगे, उसमें एक समराइज भी कर लेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है बढ़िया तरीके से। ओके बेटे, तो अब हम लोग हेट्रोसाइक्लिक भी कर लेते हैं, और इसको करने के बाद क्वेश्चन भी साथ साथ हम लोग करते जा रहे हैं, सो दैट आपका रिमल्टीमन रिएक्शन एकदम गर्दा तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए बेटा आप देखते हैं एबनॉर्मल RTR। ओके देखिएगा, एबनॉर्मल में अभी तक हम लोगों ने जब बेटा होमोसाइक्लिक की बात की थी, एबनॉर्मल में जरा एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, जब हमने कुछ इस तरह का एग्जाम्पल लिया था, आप याद करें, कुछ इस तरह का लिया था हम लोगों ने एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, जब हम लोगों ने यहाँ पर CHCl3 और KOH इसका कराया था, तो ये 6 मेंबर हो गया था बेटे, बोलो 6 मेंबर हो गया था, और यहाँ पे Cl आ गया था। इसका अगर ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो जो 6 मेंबर हुआ था, तो इस थर्ड नंबर पे आपका Cl आ गया था, ये हुआ था। अब यहीं पर अगर हम हेट्रोसाइक्लिक ले लें, देख लीजिए आप, ये तो सेम सिचुएशन आएगा। अच्छा अभी मैं आपको बताऊंगा हेट्रोसाइक्लिक में कहाँ पर एबनॉर्मल RTR पॉसिबल है और कहाँ पर नहीं है, पहले इसको समझो, ठीक है। तो अगर मैंने ये केस ले लिया तो अगर हम इसको बोलें 1, इसको बोलें 2, तो एबनॉर्मल तो आपको बनाना आता है, बना लीजिए वैसे ही, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा। तो अगर ये आपका 1 2 3 था, तो यहाँ पर 1 2 3 में क्लोरीन, तो सेम मैकेनिज्म फॉलो करके कर लोगे। लाइक इसका मैकेनिज्म आपको मैं आगे दिखा भी दूंगा, डोंट वरी, बट समझ में आ गई कहानी बेटे कैसे, एकदम सिंपल। अब जैसे इसमें देखो, अब सिंपल ये देखो कि बचता वो है जो सबसे पुअर होता है, तो बेटा सबसे पुअर आपका ये है। तो फाइनली देखो ये 1 2 3 6 मेंबर बढ़ा दिया, एक रिंग बढ़ा दिया, 6 मेंबर कर दिया यहाँ पे नाइट्रोजन, और 1 2 3 बच्चा वो जो सबसे पुअर है, पुअर इज दिस, सिंपल हो गया। आगे देखें अगर इसकी बात करें, सब कुछ वही रहेगा बेटा, वैसे ही हम लोग कर चुके हैं ना, सिंपल। इसको 5 से 6 कर दो, तो 6 कर दिया, ऐसे गोला भी बना सकते हो आप। और तो अगर इसको हम बोले 1 2 3, तो इसको बोले 1 2 3, तो थर्ड पे आपका क्लोरीन आ जाएगा। इनमें से सबसे पुअर Cl और Br में Cl इज पुअर, जो पुअर है वो यहाँ पर रुकता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर तो सीधे CHO ही आएगा, राइट। तो इस पर ये ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक, ये ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक, तो ये पारा ही बच रहा है, यहाँ पर CHO खत्म कर दो। चलिए आगे देखें, इफ एनी वन ऑफ द ऑर्थो पोजिशन इज ब्लॉक्ड देन प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज मेजर, पारा
है ना। तो पारा प्रोडक्ट जो है मेजर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउड आने लगेगा और ये बहुत फ्री रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका जो है पारा प्रोडक्ट जो है मेजर होगा। तो सिंपल, इससे आपका CHO ऐड हो जाएगा पारा पोजीशन पे, आगे खत्म कहानी। अगर हम केवल ये लेते हैं, अब जरा देखिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें तो ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक नहीं, फिर भी पारा मेजर है। क्यों? रीजन देखिए। एक्चुअली होता क्या है बेटा, ठीक है, ये सारा रिएक्शन हमने कराया, जैसे फिनॉल था वैसे यहाँ पर OCH3 है, रिएक्शन एकदम वैसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी और आपका CHO यहाँ पर भी आ सकता था। फाइनली जैसे यहाँ पर आया था फिनॉल के केस में, CHO यहाँ पे आ सकता था। ये आपका एनिसोल होता है ना बेटी, अगर यहाँ पर OCH3 लगा तो आपको एनिसोल होता है। तो फिनॉल की तरह ही रिएक्शन से आगे बढ़ेगी, है ना। यहाँ पर CHO आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था, बट ये मेजर है। क्यों? रीजन समझिए। ये जो आपका है OCH3, इसके पास लोन पेयर भी है और बेटा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉनिक होती है, प्लस एम और माइनस आई दोनों शो कर रहा है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में प्लस एम का पावर तो सेम रहेगा। अब ये माइनस आई, बेटे देखो ये कार्बिन जब बनाएगा तो ये CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनाएगा, है ना। इसके पास बेटे क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब देखो बेटा ये आपका माइनस आई शो कर रहा है ग्रुप, माइनस आई शो कर रहा है। तो माइनस आई का पावर डिस्टेंस बढ़ने से कम, किसी भी आई इफेक्ट का पावर डिस्टेंस बढ़ने से कम होता है। तो क्या होगा बेटा कि यहाँ से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट ये पारा से कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। अगर ये पारा से कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, यहाँ से कम खींच पाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम जा पाएंगे इधर। मतलब कहने का मतलब कि ऑर्थो से ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगी, बट इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कम रहेगी, तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, इसलिए CHO यहाँ पर बनेगा। सो CCl2 विल अटैक वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच मोर, राइट, बिल्कुल सही है। OCH3 हैज बोथ प्लस एम एंड माइनस आई, प्लस एम इज सेम एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, बिल्कुल सही बात है, बट माइनस आई एट पारा इज लेस। तो इसका माइनस आई का इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने से कम होता है, कम हो गया, इज लेस, है ना। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पारा पोजीशन इज मोर, क्योंकि यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ये दूर हो गया, सो यहाँ ज़्यादा होगा। सो पारा प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। बेटे कहानी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई कि नहीं आई, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे कहानी समझ में आ रही है ना कि किस तरह से कैसे। अब बताओ बेटा रिमाटिबाइन की कोई भी रिएक्शन इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए, आप 100% बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, चाहे नॉर्मल हो, चाहे एबनॉर्मल हो, चाहे होमोसाइक्लिक का केस हो, चाहे हेटेरोसाइक्लिक का केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो बेटा, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ रिमाटिबाइन रिएक्शन, RTR रिएक्शन। ओके, चल अब एक चीज़ और देखा। जब बेटा हमने फिनॉल लिया था, यहाँ से समझे, तो हमने इसका CaCl3 KOH या NaOH या फिर बेस किया था, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे या पारा पोजीशन पे CHO ऐड हुआ था। तो अगर ये 1 है तो ये 2 पोजीशन है, तो 2 पोजीशन पे CHO लग गया था और ये इसका मेजर था। ठीक है, चलिए। अच्छा ये तो मैंने आपको अभी समझाया, देखिए जैसा ये वाला पार्ट, इसमें से जो लिविंग ग्रुप आपका Cl है पुअर वही बचेगा। तो इसको 5 से पहले 6 कर दो, नॉर्मल देखो, देख 6 कर दिया, उसको अगर 1 2 और उसको 3 बोल दें तो 3 पोजीशन पे Cl लग जाएगा, इसलिए मेजर है। ठीक है, और बेटा यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और भी बनती है, क्या, जैसे कि हमने फिनॉल में किया था तो ऑर्थो पे CHO लगा था, तो एक नॉर्मल भी दे सकता है ये, दिस इज पायरोल। तो देखो नॉर्मल में क्या हो कि 2 पोजीशन पे CHO लग रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 और ये 2 और 2 पोजीशन पे यहाँ पे CHO लग गया, बट दिस विल बी माइनर, दिस विल बी मेजर, दिस विल बी मोर स्टेबल कंपाउंड, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि सर हमने कहा था इसका मैकेनिज्म दिखाएंगे कि यहाँ से ये कैसे बना, तो आपको डायरेक्ट बताया था, ट्रिक के थ्रू बताया था, होमोसाइक्लिक से रिलेट कर दिया था। अब इसका मैकेनिज्म भी आप देख लें। जैसे आप OH माइनस बेटे यहाँ पे डालोगे तो ये क्या करेगा, इस H+ को खींच लेगा और यहाँ पर एनाइन बना देगा। देखिए एनाइन बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज देखो सिंगल डबल नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, समझना इसका मतलब, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में। सो इफ डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, देखो है कि नहीं, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, समझिएगा जैसे ही आया। अब ये क्या है, कार्बिन बना देगा, ये वाला बना देगा। अब फिर सो ये बात है बेटे कि ये तो आपका रेजोनेंस में है, ये वाला माइनस चार्ज, तो ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो ये टूटेगा और यहाँ पर 2 इस तरह से Cl लग जाएगा, देखिए लग गया। अब फिर सो ये बात है बेटा, 3 मेंबर का साइकिल बन गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ पर बेटा क्या है कि ये इसको तोड़ेगा तो यहाँ पर इसको माइनस, यहाँ पे प्लस, ये इसलिए यहाँ से तोड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और जब ये टूट जाएगा बेटे तो देखो अगर इसकी हम नंबरिंग करें, देखो कैसे, तो 1 2 और ये तो टूट गया बेटे, तो 3 4 5 6 मेंबर का बन जाएगा। तो आप 6 लिख लो पहले, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब देखो बेटा 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा है, अब इसका प्लस माइनस देखो एक बॉन्ड बना दिया, देखिए पहले से 5 6 पर एक बॉन्ड था, 5 6 पर एक बॉन्ड है, चलिए ओके, ये बॉन्ड टूट चुका है। 2 के बाद 3 आया, अब 3 पे देखो 2 Cl लगे हुए हैं, और देखो 4 पे नेगेटिव चार्ज, आगे बात समझ में। जैसे नेगेटिव चार्ज तो तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग प्लस आई ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप को धक्का मारेगा, किक मारेगा, लात मारेगा, बाहर निकालेगा इसको, और लात कैसे मारेगा इसको, किक कैसे करेगा, कुछ इस तरह से माइनस और यहाँ पर प्लस, और ये प्लस माइनस मिलके कंपाउंड को एकदम रिंग बना देंगे। देखो बहुत बढ़िया प्रॉपर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा, देखो ये बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया बेटे, सेम, और यहाँ पे Cl बच गया। तो ये इस तरह का इसका ये मैकेनिज्म है यहाँ पर,
ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये जो हेटेरोसाइक्लिक है ये कब एबनॉर्मल देंगे, है ना। तो बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो OH माइनस ने H प्लस को निकालते हैं, माइनस चार्ज आ गया था। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में था। सो इफ डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज देन एबनॉर्मल करेगा ये, देन एबनॉर्मल करेगा। जैसे कि देखो इसको हटाया इसने, यहाँ पर माइनस आया तो ये एबनॉर्मल देगा और ये कुछ ये प्रोडक्ट बना देगा, देखिए बनाया, जो कि बेहतर होगा। अब जैसे इस कंपाउंड की बात करें, ये तो पायरोल था आपका। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें बेटे तो ये नॉर्मल देगा, एबनॉर्मल देगा बेटा। तो इस केस में आप देखो कि यहाँ पर बेटा इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, अभी OH माइनस यहाँ से तो कुछ खींच नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, क्या खींचेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप, भाई नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तभी तो बेटा आगे बढ़े ना। अब नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पे इसने अटैक किया, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे ना बेटे। अब चार्ज ही नहीं, नेगेटिव चार्ज ही नहीं डेवलप हुआ तो आगे कैसे बढ़ेंगे आप। अगर आप इसको तोड़ के यहाँ पर जोड़ भी लेंगे तो बताओ आगे की कहानी आप कैसे कंप्लीट करेंगे। बात समझ रहे हैं ना बेटे। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है तो एक्स्ट्रा चार्ज रह जाएगा जो कि अनस्टेबल हो जाएगा बहुत, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड से ज़्यादा, जो न्यूट्रल कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बट इसका अगर आप करोगे, आगे बढ़ाओगे रिएक्शन, अगर यहाँ पर चार्ज नहीं है, इसकी बात करें अगर, है ना, ये एग्जांपल ऐसे बोले थे इसकी, ये तो एबनॉर्मल देगा। जैसे यहाँ पर चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो बेटा इसको आगे बढ़ाओगे बेटा यहाँ पर तो वो नहीं बन पाएगा, एबनॉर्मल केस नहीं है। तो ये आगे यहाँ पर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ पा रहा है। नो नेगेटिव चार्ज विल डेवलप हियर, सो नॉर्मल, इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन देगा। और नॉर्मल क्या है, देखो 2 पोजीशन पे CH होना जाएगा, जैसे यहाँ पर लगा, तो ये नॉर्मल देगा। तो इसमें यही प्रोडक्ट बनाएगा। बताओ बेटा, ऐसे एग्जांपल आपको दे दी जाए, फिर से वही बात है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तोते उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे बेटे। तो कहानी समझ में आ रही ना कि किस तरह से कैसे बेटा प्रोडक्ट बना। तो डिटेल्ड कंप्लीट बेटा आपका रिमोटिव RTR रिएक्शन था, RTR था ये। नॉर्मल, एबनॉर्मल, एडिशन ऑफ कार्बीन, डबल बॉन्ड, अल्कीन में एडिशन कराया, अल्काइन में एडिशन कराया, राइट। तो अल्कीन में एडिशन हुआ, अल्काइन में एडिशन हुआ, रिमोटिव रिएक्शन हुआ, नॉर्मल हुआ, एबनॉर्मल हुआ, आपका होमोसाइक्लिक हुआ, हेटेरोसाइक्लिक हुआ, ढेर सारे क्वेश्चंस हुए, सारी प्रैक्टिस हो गई। इसके अलावा आपको कुछ करने को बचता क्या है RTR में, कुछ नहीं बेटे। और इसके सेशन और भी बहुत तगड़े आगे आने वाले हैं बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके। तो ये रिमोटिव रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो बेटे हम लोगों ने आज कवर की, ठीक है। तो आई होप बेटा आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया। आपको क्या करना है बेटा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब मेहनत करें बेटे। और आप देख रहे हो जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ पूरा दिल से एकदम ज़बरदस्त तरीके, खूब मेहनत करके बेटा देखो, PPT बना के एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आपको सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। तो अगर मैं मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहा हूँ बेटा, तो आपको तो मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, राइट। सो दैट कि आप मेरी मेहनत को देख के आपके अंदर थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जब सर इतना हमारे लिए कर सकते हैं तो हम क्यों ना अपने लिए जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप क्यों ना अपने लिए उतनी मेहनत करो, सो दैट आप एक अच्छे इंसान बन पाओ और एक अच्छी पोजीशन पर पहुँच पाओ, ठीक है। सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, ओके बेटे, व्हाई नॉट डी।